क्या पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को आज़ाद करवा पाएगा या नहीं, सारे सवालों को लेंगे जवाब। 5 फरवरी को हम कश्मीर डे मनाते हैं, हम क्यों मनाते हैं और कश्मीरियों के लिए आपके क्या जज्बात हैं? कश्मीरियों के लिए सबसे पहले तो ये जज्बात करेंगे, वी ऑल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर द कश्मीरी पीपल। हमारी दिल की उनके साथ एक रहनुमाई जो है वो शामिल है। लेकिन बात दरअसल असल में यही बात है कि सबसे पहले अगर इंटरनल कंडीशन हमारी अच्छी होगी कंट्री की, तो उसके बाद ही हम किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। यही सवाल मैं अगला करने वाला था जो आपने खुद ही रेज़ कर दिया है, वेरी गुड। अभी वही बात है ना कि आपकी बात तक मैं आता हूँ कि हमारे अगर अपने घर के हालात जो होंगे वो एक किस्म से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम कोई और चीज़ नहीं बना पाएंगे। अगर सपोज़ करें कोई एक इंसान है, बिज़नेस वो तब कर पाएगा, दूसरा घर तब वो ले पाएगा जब सबसे पहले वो इंटरनली सिक्योर हो। आजकल की कंडीशन पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को अगर छोड़ दो, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, आटे के लिए लोग परेशान हैं और पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, कन्फ्यूजन का शिकार हैं। तो हम सबसे पहले बेहतर ये है कि वी शुड मेक अवर इंटरनल सिचुएशन स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बिकॉज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जंग है आजकल दुनिया में। जो स्ट्रॉन्ग होगा वही ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा। तो कश्मीरियों पीपल के लिए हम स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी, वी ऑल हैव स्ट्रॉन्ग सॉलिडेरिटी बीइंग अ पाकिस्तानी, हम कर सकते हैं उनके लिए और वो हमेशा रहेगी हमारी। लेकिन बात दरअसल यही है कि सबसे पहले हमें अंडर अपनी, सबसे पहले खुद को बेहतर करना पड़ेगा, खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर किसी की बात करें। 2022 में पाकिस्तान में राजनीति उथल पुथल, आर्थिक संकट और विनाशकारी बाढ़ देखी गई। आर्थिक मोर्चों पर देश कमजोर मुद्रास्फीति, गिरती मुद्रा और अनिश्चित रूप से कम विदेशी भंडार से जूझ रहा है। जैसा कि पाकिस्तान एक अशांत क्षण में इन चुनौतियों का समाधान करना चाहता है, महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं कि इन समस्याओं की दीर्घकालीन जड़ें क्या हैं, राजनीतिक अस्थिरता उन्हें कैसे आकार देती हैं और पाकिस्तान को अपनी कठिनाइयों का समाधान करने के लिए कौन सी आर्थिक नीति अपनानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता कश्मीरी राग अलाप रही है। कश्मीर जो है पाकिस्तान का है, इंडिया का है, तो उस पर किसी भी चीज़ का डिसीजन पाकिस्तान को लेने का हक है। कहा है पाकिस्तान का इसलिए कि वो मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पे। मुसलमानों की अक्सरियत तो अफगानिस्तान में भी, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान है। अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग कंट्री है, जैसे दुबई है, जैसे सऊदी अरेबिया है। तो कश्मीर उस लिहाज से हमारा है कि वो हमारे खिते में हमारे साथ है। कश्मीर हमारे साथ आज़ाद हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है साजिशों की वजह से कश्मीर हमसे अलग हुआ। किसने साजिश की? जब कश्मीर आज़ाद हुआ तो इंडियन जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया। कश्मीर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान के साथ जाने, उस वक्त कश्मीरी पाकिस्तान के साथ ही थे। कश्मीरियों ने कभी हमारे साथ इल्हाक का नहीं कहा, एक प्रूफ मौजूद नहीं है कि उन्होंने हमारे साथ इल्हाक का कहा। लेकिन कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और वो पाकिस्तान आज नहीं बनना चाहता, लेकिन पहले वो पाकिस्तान ही का हिस्सा था और उसको पाकिस्तान के साथ आज़ाद होना चाहिए था। तो पाकिस्तान का हिस्सा था। 1947 से पहले तो पाकिस्तान का नामो निशान ही नहीं था, लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान ने बनना था तो कश्मीर उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा बनता अगर इंडियन जो है उसमें अपनी साजिश ना करते। कश्मीर ने तो अपनी अलग रियासत का फैसला लिया था, न पाकिस्तान के साथ न भारत के साथ। फिर वहाँ के राजा ने पेपर साइन किए थे इंडिया के साथ, तो राजा को उन्होंने खरीदा था ना, लेकिन वहाँ जो कश्मीरी रहते थे मुसलमान, उनको तो नहीं ना उन्होंने खरीदा। तो शुरू में तो हम तो ये बचपन से सुनते आए कि कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन जब वो किसी बड़े महाज पर जाते हैं, यूनाइटेड नेशंस की पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो वो भारत के नारे क्यों लगा देते हैं? आई डोंट नो, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, क्योंकि वो लोग भी हमारी तरह कमज़ोर है, मजबूर है। मजबूर कैसे हैं? मजबूर ऐसे कि उनकी हुकूमतें उन पर प्रेशराइज उनको करती हैं। जैसा प्रेशराइज उन पर जुल्म करते हैं, उनकी लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनके कोई मर्द नहीं जिंदा रहने देते। कोई मर्द नहीं है, यानी औरतों का इलाका हो गया अब कश्मीर, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो है वहाँ जो भी मर्द आवाज़ उठाता है उसको मर्द को उठा लेते हैं, यानी वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। गर्दी है डेफिनेटली, वहाँ दहशतगर्दी हो रही है। उन्होंने G20 की दुनिया के 20 ममालिक को कश्मीर में लाकर कैसे मीटिंग कर दी? वो 20 ममालिक आकर उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे इंडिया की, कश्मीर की। पाकिस्तान के साथ है या इंडिया के? वो मैं तो आपको बता रही हूँ कि ये हो रहा है। एक मैंने अपने से कोई खबर नहीं मैंने बनाई, आप सर्च कर सकती हैं, ठीक है? बस ठीक है। मैं हमारा है हक हमारा, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। तुझे देनी पड़ेगी, तुझे देनी पड़ेगी। कैसे ना देगा, कैसे ना देगा? तेरा बाप भी देगा आजादी, तेरा बाप भी
मांगे। जी, मुल्क की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है, जो हालात है, डॉलर पीक पे पहुंच चुका है, महंगाई हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है, बिल आ रहे हैं, टॉप क्लास के बिल आ रहे हैं जो गरीब की पहुंच से दूर है, ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं, कत्ल गारत ज़्यादा हो रही है, डाका जनी ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जो दहशत गर्दी है वो उनके अंदर, जो कि हमारे 3.5 साल की दौरे हुकूमत में बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, नामो निशान मुल्क से मिट चुका था, वो दोबारा से शुरू हो चुके हैं। उसकी आमदोरफ्त, वो जो कहते हैं ना आमद जो हो रही है, वो शुरू हुई है। अभी एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है विकीपीडिया, जिसको कहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको भी बैन कर दिया। 2012 में हमें यूट्यूब को भी बैन कर दिया गया था। क्या समझती, जब ये रहेंगे तो क्या क्या उसको बैन होता रहे? इस अवाम को बैन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। खान साहब कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने अमेरिका को बोला है। हम इन इम्पोर्टेड हुकूमत को कहते हैं इम्पॉसिबल, एब्सोल्युटली नॉट। ये कभी भी जो मर्जी कर लें, ये 22 करोड़ की आवाम जो है, इसको वो कैसे रोक सकते हैं? बिल्कुल सही। ये विकीपीडिया जो शिकीपीडिया लिए फिरे, ये लिफाफों की सहाफत करते हैं, लिफाफों की सहाफत इन तक ही महदूद रहेगी। हाँ जी। तो ये जो उनसे हालात है मुल्क के, ये कैसे ठीक हो सकते हैं? क्या अब हमें अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेटर करने का टाइम आया है या नहीं? देखें, हमारे पड़ोसियों के साथ जब हमारे खान साहब मौजूद थे, दौरे हुकूमत था हमारा, उस वक्त हमारे हमसायों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हुए थे। खबर आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है। अभी रिसेंटली इंडिया ने अपना बजट अनाउंस किया है, $550 बिलियन का बजट अनाउंस किया। उस बजट के अंदर कश्मीर का भी हिस्सा है और अफगानिस्तान को भी दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना ये चाह रहा हूँ, इंडिया ने कश्मीर को रोड्स, कारपेटेड रोड दे दिए, हाइब्रिड ट्रेन दे दी, हाइब्रिड गाड़ी दे दी, हर चीज़ दे दी है, यूनिवर्सिटीज बना दी है। हमने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे के अलावा आज तक हमारी गवर्नमेंट ने और हमने क्या किया? जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए, सब बंदे को पता है। इन्होंने हमारा कश्मीर जो है इंडिया के हाथों बेचा हुआ था, और वहाँ से साड़ियाँ आती थी, यहाँ से तोहाइफ जाते थे, वो शादियों पे आते थे, ये उनकी शादियों पे जाते थे, रिश्तेदारियाँ कायम की। आपको ये तो खुल्लम खल्ला पता है कि ये तमाशे हुए थे, जिस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला वो जो कहते हैं वो करते नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपने देखा होगा कि जब उनका जहाज गिरा था, उनका वो था कैप्टन अभिनंदन, चाय पिलाई किसने पिलाई? खान ने पिलाई उनको बाइज्जत तरीके से, लेकिन खान ने जो किया करके दिखाया। मैडम, अब टाइम नहीं, आपको नहीं लगता कि टाइम आ गया, आप पुरानी रंजिशों को बोलकर नई शुरुआत की जाए, ट्रेड की जाए इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, आप बताएं। मेरी बात सुने, जब इतने साल पुराना दिलों में रंजिशें हमारे बच्चों में भी पेनिट्रेट हो चुकी हुई हैं, वो किस तरह हम अपनी किताबों में भी पढ़ा रहे हैं कि भाई इंडिया और हिंदू जानरियाना दुश्मन। जब बच्चों को ये चीजें पढ़ाएंगे तो आपको नहीं लगता कि इमेज कैसा बनेगा बच्चों के माइंड में? 13 साल का है, वो खुद कहता है मुझे इंडिया से नफरत है। क्यों कहता है? वो इसलिए, वो देख रहे हैं ये पिछले दिनों जो मैचेस के दौरान जो कुछ हुआ, उसके अलावा जहाँ वहाँ मुसलमानों को मारा गया, कत्लो गारत हुई मुसलमानों पे, उनके घरों में आके, और हिंदुस्तान के अंदर हम बात कर लेते हैं, जो गरीब लोग आटे की वजह से मुल्क के अंदर मर रहे हैं, जो पेट्रोल नहीं मिल रहा, उस पर हम बात नहीं कर रहे, उस पर हम बात नहीं करते। मसला सारा ये है, हम हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं, कश्मीर की बात कर लेते हैं, मुल्क के अंदर जो आटा नहीं मिल रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, इस पर हम बात नहीं करते। मसला सारा